सबको मेरी राम राम। पिछली कहानी में मैंने सुनाया कि राम लक्ष्मण ने दोनों राक्षसों को मारकर सबको सुखी किया। राक्षसों को मारने के बाद राम लक्ष्मण वहाँ कुछ दिन रुके। गुरु ने उन्हें बताया कि यहाँ एक जनकपुर राज्य है, वहाँ के राजा जनक हैं। वो बहुत धर्मात्मा राजा है। राजा जनक ने अपने महल में धनुष यज्ञ रखा है। असल में यह धनुष यज्ञ उन्होंने अपनी पुत्री सीता के लिए रखा है। राम लक्ष्मण उनके साथ जनकपुर देखने चल दिए। रास्ते में उन्हें एक आश्रम दिखा। उसके आसपास कुछ न था, न कोई जीव जंतु, न कोई पशु पक्षी। वह आश्रम एकदम सुनसान था। बस वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि यह आश्रम इतना सुनसान क्यों है। उन्होंने बताया कि एक ऋषि थे, गौतम ऋषि। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर होने का शाप दिया था। ये वही विशाल पत्थर है। फिर गौतम ऋषि ने कहा था कि जब राम इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनके चरण छूने से तुम्हें शाप से मुक्त हो जाओगी। राम के चरण लगते ही वह पत्थर शाप मुक्त हो गया। इस तरह राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगी। अहिल्या को शाप मुक्त करके राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी अपने साथियों सहित आगे चल दिए। राजा जनक ने अपना राज्य बहुत ही सुंदर सजा रखा था। जनकपुर की सजावट देखने लायक थी। राजमहल की सजावट तो हीरे मोतियों से की गई थी। पूरा जनकपुर ही बहुत सुंदर सजाया गया था। चलते चलते उन्हें एक आम का बाग दिखा जो बहुत ही सुंदर था। विश्वामित्र जी सबके साथ वहीं ठहर गए। राजा जनक को पता चला कि पास ही विश्वामित्र जी ठहरे हुए हैं, तो राजा उनसे मिलने चल दिए। उन्होंने उनका खूब सम्मान किया। विश्वामित्र ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। तभी राजा जनक की नज़र राम लक्ष्मण पर पड़ी। सोचने लगे, इतने सुंदर बालक, जी करता है इन्हें देखते ही रहे। और पूछा, मुनि ये दोनों कौन हैं? मुनि ने बताया कि ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये बहुत बलवान हैं। इन्होंने बड़े भयानक राक्षसों से मेरे यज्ञ की रक्षा की है। दोनों भाइयों ने आदर सहित राजा जनक को प्रणाम किया। राजा जनक विश्वामित्र और सबको जनकपुर ले आए। उन्होंने एक सुंदर महल में उनके ठहरने का इंतज़ाम किया। जनकपुर इतना सुंदर था कि छोटे भाई लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की इच्छा हुई। राम जी ने मुनि से आज्ञा मांगी और आज्ञा पाकर दोनों भाई जनकपुर देखने निकल पड़े। जब नगर के लोगों ने उन्हें देखा तो देखते ही रह गए। सब आपस में बातें करते हैं कि इतने सुंदर राजकुमार हमने पहले कभी नहीं देखे। सारे लोग झुंड बनाकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। सब सखियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं, पता है ये धनुष यज्ञ देखने आए हैं, पर ये तो बड़े कोमल राजकुमार हैं, ये धनुष तोड़ भी पाएंगे। दूसरी सखी कहती है, ये बड़े बड़े राक्षसों को मारकर आए हैं, इन्हें इतना कोमल ना समझो। हर जगह राम लक्ष्मण की ही बातें। दोनों भाइयों ने यज्ञशाला भी देखी। नगर देखकर दोनों भाई वापस आ गए। रात हो चुकी थी। आज्ञा पाकर दोनों भाई सोने चले गए। अब आगे की कहानी अगली बार। राम राम जी।